लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक एंगल। है, रेखाएं एवं कोण। ठीक है, तो यस सर। देख लें जरा रेखाएं। तो जो लिखा था उसे 2 मिनट पहले देख लें और फिर आगे बढ़ें। रेखाएं एवं कोण। तो पहले रेखा पर चर्चा कर दी थी। ठीक है, तो फिर से रेखाओं से ही शुरू किया गया था। रेखा, ठीक है, दोनों ओर एरो हेड है रेखा। ठीक है, और जब रेखा तो अंग्रेजी रूपांतरण सीधे लाइन आया है। ठीक है, और उसके बाद फिर चले तो यहां पर शायद पिछली बार जब लिख रहा था तो ये रेखा से ही एक ऐसे, और इसको अपनी साहित्यिक हिंदी से अंताखंड लिख गया था। ठीक, यहाँ पर ध्यान दें, इस पर मैंने अंताखंड लिख दिया था। ठीक है, अंताखंड का दूसरा दृश्य भी देंगे, चित्र आएगा, और वो क्या होगा वो देखिएगा। लाइन के अंदर था तो अंताखंड कह दिया, ये रेखा के अंदर पी और क्यू लिया था इसलिए उसको अंताखंड भी कहा। लेकिन अंताखंड होते हुए अंततः रेखाखंड कहलाएगा, ये कहना बाकी था, शेष था। ठीक है, तो ये जब पढ़ा चुका था तब ये बात क्लियर हो रही थी कि इसको अंताखंड कहा है, रेखाखंड पहले कहें, अंताखंड बाद में कहें। अंताखंड मैंने अपनी ज्ञान की दृष्टि से इसे डिफाइन किया था। ठीक है, अब जब ये पी क्यू आया तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के कारण रेखाखंड ज्यादा उपयुक्त लग रहा है। लेकिन मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि में जो अंतःखंड इसे कहा था तो वो गलत नहीं था। अंतःखंड रेखा के अंदर, ठीक है, उसका खंड अंतःखंड। ठीक है, चूंकि रेखा ऊपर है तो अंतःखंड उसी का। अब चूंकि हिंदी सीधे अंग्रेजी यूं ला रही है तो उस समय आप रेखाखंड ही मानेंगे, पोर्शन ऑफ अ लाइन। ठीक है, अंतःखंड पोर्शन ऑफ अ लाइन किस तरह से आया, अब वो रेखाखंड कहलाया। अब आए ये, ठीक है, केवल इतना पी क्यू ये रेखाखंड हुआ। ठीक है, क्लियर। तो अगर बाहर निकाल दें इसे तो जो रेखाखंड आया ये दोनों ओर ही दिशाएं नहीं ले रहा है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा, इधर इधर भी आगे नहीं बढ़ेगा। नो एरो हेड, ठीक है, कोई भी एरो हेड नहीं है। ठीक है, रेखाखंड पर, और वो पी क्यू है रेखाखंड। और उसके बाद फिर अगर किरण की बात करते हैं तो एक और बंद है, एक एरो हेड है, तो ये किरण कहलाई। तो किरण, ठीक है, और आगे इन सब का प्रयोग बोलने में काम करने में कम है। रेखा, ठीक है, और रेखाखंड की जगह जनरली भुजाएं हैं, साइड्स हैं। और लाइन की जब बात आएगी तो फिर स्ट्रेट लाइन आएगा 11वें में चैप्टर, और उसके बाद 12वें में आएगा फिर से स्ट्रेट लाइन, वो 3 डायमेंशन में होगा। जो 11वें में आएगी वो 2 डायमेंशन प्लेन में तल पर। ठीक है, और जब 12वें में आएंगे तो फिर रेखा आएगी 3 डायमेंशन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तब 3 में आएगी। तो ये बात थी। अब बात कर देते हैं कोण पर। तो कोण आ रहा है और कोण के प्रकार आएंगे तो उन्हें भी जरा देख लें, है ना। कोण में आ रहे हैं, इनिशियल लाइन ली, प्रारंभिक। ठीक है, और ये इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभ का बिंदु, ऐसे। अब इसको अगर रोटेट कर रहे हैं, घुमाव दे रहे हैं, ठीक है, तो यही रेखा अगर अब ए की जगह बी पर आ गई तो ये जो घुमाव लिया गया है, ठीक है, अब ये कोण उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना। ये ओ ए इनिशियल लाइन अगर रोटेट करना शुरू करती है, घूर्णन शुरू कर रही है ऐसे, ठीक है, रोटेशन, तो कोण बनना शुरू होगा। ठीक है, डेफिनेशन आगे भी दे देते हैं। अगर हम
आगे की बात करें तो 11वें में डेफिनेशन लिखी है, चाहे तो अभी परिभाषा ले लें। कोण कैसे बनेगा, ठीक है, नाप के लिए तो आर्क चाप की लेंथ, जो चाप की लेंथ है आर्क ए बी, ठीक है, अपॉन जो ये ओ ए और ओ बी त्रिज्या जो बनी है आर, ठीक है, तब कोण आ जाता है थीटा। लेकिन ये रेडियन में आता है तब इसका यूनिट रेडियन ही कहलाता है, ये बात भी ध्यान दें, ठीक है, रेडियन कहलाएगा। चलिए कोण अब आते हैं, ये अगर हमारे पास यूं आए तो देखिए इनके क्या नाम नए होंगे और उन नामों को भी जान ले, ठीक है। तो अब अगर यही प्रारंभिक रेखा अभी इस पहले क्वाड्रेंट में जा रही है, ठीक है, ऐसे, क्लियर, ये तो अभी इसमें जो कोण बना है वो क्या कहला रहा है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, एक्यूट न्यून कोण, ठीक है, छोटा है 90 डिग्री से, न्यून कोण। और जब यही रेखा इस पहली वाली प्रारंभिक रेखा के लंबवत हो जाएगी, लंब पर आ गई, तब हम कहेंगे 90 डिग्री, और वो यहाँ पर जब इसके साथ आ जाएगा ऐसे, तब समकोण बन जाएगा। 90 डिग्री पर क्या बनेगा, समकोण बनेगा, 90 डिग्री पर समकोण बनता है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम 90 से आगे जा रहे हैं, ऐसे आ गए, तो फिर जो ये वाला कोण आया है ये अधिक कोण कहलाया। ये वाला कोण जो 90 से अधिक हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है। अगर ये वाला थीटा हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, तब फिर हम 90 डिग्री से थीटा अगर बड़ा ले रहे हैं तो हम कह रहे हैं अधिक कोण बनाते हैं इसे, ठीक है, अधिक कोण कह रहे हैं, ठीक है। अब ये अधिक, और अगर ये रोटेट करते हुए प्रारंभिक रेखा यहां आ जाए ऐसे, तब फिर हमारे पास जो ये एंगल आ गया स्ट्रेट एंगल कहलाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो जब ये एंगल कंसिडर किया ये वाला यहां से यहां तक, तो दो समकोण बन गए, दो समकोण बन गए, और ये विपरीत दिशा में आ गई। आरंभिक प्रारंभ में ये थी इस, और उसके विपरीत दिशा में रोटेट करते हुए आ गई, तो फिर हमारे पास अगर थीटा 180 डिग्री बना तो वो कह रहे हैं क्या, ऋजु कोण, ठीक है, ऋजु कोण कहलाया, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, क्योंकि लाइन पर बन रहा है ना, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कहलाया, ठीक है, स्ट्रेट एंगल हो गया। अब कई बार ऐसा भी होगा कि अगर हम इधर एंगल देख रहे हैं ऐसे, यहां पर थीटा, तो जो पीछे बचेगा, तो एक इधर स्ट्रेट एंगल है और एक ये भी तो स्ट्रेट एंगल पीछे बनेगा, तब ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो पीछे जो एंगल बन रहा है ऐसे वाला बचा हुआ, वो 360 में से थीटा बच गया है, 360 में से थीटा बच गया, ठीक है। ये क्या, इतना थीटा निकल गया, 360 पूरा एंगल है ना। एक पूर्ण चक्र जब लेंगे, ठीक है, तो 360 बनेगा, क्यों, दूसरी ये लाइन तो वही है, इधर 180 था तो 180 इधर भी हो गया, ठीक है, क्लियर। अब जब 180 तो मान के रूप में कितना हो गया, मान के रूप में 360 हो गया, ठीक है, क्लियर ये बात। 360 में से ये थीटा निकल जाए तो फिर ऐसा एंगल परावर्ती कोण है। तो अब ये कोणों के बारे में कह दिया। तो 6.1 प्रश्नावली 6.1 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो 6.1 पे जब चलेंगे तो सवाल उठा रहे हैं, देखिए दूसरा सवाल, देखिए क्या होता है। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं एक्स वाई और उसके बाद एम एन, दो रेखाएं हैं
प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो अभी अगर हमें युग्म की दिखाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो आएंगे अब सवाल के जरिए आएंगे। ठीक है, और ये एम और एन थी, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स एंड वाई एम एन आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये बिंदु ओ है। यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री हो, यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री हो, तो माने एक लंब आ रही है और ये पी। ठीक है, यदि ओ पी है ना लंबाई होगी, तभी एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री बना है। तो गिवन लेते हैं, क्या लिखा है गिवन में, एंगल पी ओ ए भी लिखा है और वो कहते हैं कितना 90 डिग्री आया है। ठीक है, 90 डिग्री आया। आइए, और ए इज टू बी 2:3 है, ए इज टू बी, तो अभी क्या और बाकी है समझना, वो भी देखना है। तो ए इज टू बी तस्वीर में दिए गए हैं। ठीक है, चित्र कह रहा है कि ये कोण ए है और ये कोण बी है। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना है, ए और बी का अनुपात है 2/3, 2:3। ठीक है, अब कह रहे हैं तो फिर से सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सी का मान ज्ञात कीजिए, तो अगर कुछ अभी बचा है तो वो भी देख रहे हैं। सी सी का मान ज्ञात करना है इस एंगल का, एक्स ओ एन, ये बनेगा सी। ठीक है, आइए तो अब देखें। ठीक, कुछ युग्म है ना, कोणों के युग्म ध्यान रख लें, कोणों यस के युग्म। युग्म तुम अंग्रेजी में बड़ा आसान सा शब्द है, उसे ज्यादा प्रयोग करते आए हो। युग्म तुमने बहुत लेट सुना है, लेट लिखा है, लेकिन पेयर तुम बहुत पहले से सुनते आए हो और लिखते आए हो। तो कोण यस है सर। ना, तो कोण एंगल्स का, पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो कोण के युग्म। ठीक है, तो देखिए जरा, जब युग्म होगा तो ऐसे आएंगे। अब जैसे ये और ये है ना, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक कॉमन आर्म है बीच में, ये वाली, और एक इनिशियल और एक टर्मिनल इन बिटवीन द कॉमन आर्म। तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, एडजेसेंट बगल बगल में है। ठीक है, एडजेसेंट। यस सर। ठीक है, अब हमने जब इसी रेखा को, ये वाली रेखा अगर पलट दें, ठीक है, तो कैसा बनेगा, ये था ये। अब इसके बाद ये वाली रेखा घूमते हुए विपरीत दिशा में आ गई, और घूमते हुए विपरीत दिशा में जब आ गई, तो ये जो युग्म बना है, ये जो युग्म बना, ठीक है, यहां पर ए और बी का। ठीक है, तो ये लीनियर पेयर बनाएगा। कब लीनियर पेयर की दशा बनेगी, है ना, रैखिक कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म है लीनियर पेयर। ठीक है, रैखिक युग, रेखा से जुड़ा, रेखा बन गई ना, अभी पहले नहीं बनी थी, तो कोण ऐसे निर्मित हुआ। अब ये एडजेसेंट है, तो अगर दो एडजेसेंट एंगल्स इस तरह से आए कि जो अनकॉमन, ये वाली कॉमन आर्म को छोड़ दीजिए तो कॉमन आर्म रहेगी, और ये जो दूसरी रेखा थी ये घूमते हुए विपरीत दिशा में आ जाए, तो रैखिक युग्म बन जाएगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो लीनियर पेयर अभी बात आई थी कि जब रेखा पर बनेगा, तो अभी दिखाया था कि उसे ऋजुकोण मान रहे थे। उसे ऋजुकोण कहा था, ऋजुकोण 180 डिग्री, क्योंकि 290 बन गए थे, तो 290 बन जाने से 180 डिग्री बना था, तो रैखिक युग्म आ गया। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ए और बी, ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, और जब भी लीनियर पेयर की बात करेंगे तो ये देखेंगे कि रेखा बनी होगी। ठीक है, और रेखा बनी होने पर फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और 180, तो यहाँ पर देखें लीनियर पेयर ए प्लस बी क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो एक रैखिक युग्म देख लिया। ठीक है, कैसा, कोणों के युग्म है, एक रैखिक युग्म देखा। चलिए, अब ये ओपी,
एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, हमें एंगल बचे हुए बताने हैं और उसमें से पहले से दिया हुआ ए इज टू बी, लेकिन उन्होंने केवल एंगल सी पूछा है हमसे, तो बाकी बताने की जरूरत नहीं है। एंगल सी पूछ रहे हैं कि कितना होगा। ठीक है, आइए ए और बी, ठीक है, कंसिडर किए गए। तो अगर बी पता नहीं चलेगा तो एम एन तो रेखा है, उसमें लिखा है एम एन, रेखा कही गई। तो रेखा कही गई तो जो एंगल बनेगा रेखा पर वो क्या है, एम ओ एन, एंगल एम ओ एन, एंगल एम ओ एन 180 बनाएगा। अब जब एंगल एम ओ एन 180 बनाएगा तो हमें पता चल गया कि बी प्लस एंगल सी क्या बने, 180 बने। इससे आइडिया लग गया कि एंगल सी अभी पता चल जाएगा। अरे बस बी पता चल जाए, तो बी पता कैसे चले, ये भी ध्यान दे। अब चूंकि रिजुकोण एक्स ओ वाई पर भी रिजुकोण है, तो ये 90 और ए प्लस बी जो बचे वो 90 बचे ना। तो अब हम देख रहे हैं कि एंगल एक्स ओ वाई लाइन पर बनाना, क्यों, एक्स वाई एक रेखा है, एक्स वाई एक रेखा है, तो एंगल एक्स ओ वाई रिजुकोण बना रहा है, और जब वो रिजुकोण बनाएगा तो पक्का है 180 हो जाएगा। रिजुकोण बना। अब जब रिजुकोण बन गया, रेखा है इसलिए रिजुकोण बना, जब रिजुकोण बना तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम ये पाएंगे कि पी ओ वाई 90 दिया हुआ है, तो फिर पी ओ एक्स कितना हो गया। ठीक है, तो हम पा रहे होंगे कि ये भी तो 90 बचा। ठीक है, तो यहां से इसका इम्प्लीकेशन है कि ए प्लस बी जो तुम्हारा आया है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना, 90 डिग्री। अब उन्होंने कहा है ए इज टू बी इज टू थ्री, तो माना क्या, 2x है ना, 2x प्लस 3x है ना, इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि हमें b चाहिए, यदि b मालूम चल जाए तो एंगल c जो पूछा गया है सवाल में तुरंत मालूम चल जाएगा। तो b कैसे मालूम चला, 5x बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, हमें b चाहिए था, b कितना है, 3x है ना, और a कितना है, 2x है। हमें b ही चाहिए, b तो 3x है। ठीक है, b 3x है, तो अब 3 इंटू एक्स, तो एंगल b कितना हो गया, देयरफॉर एंगल b इज इक्वल टू कितना, 3 इंटू 18 डिग्री, और वो हो गया 54 डिग्री। ठीक है, 54 डिग्री हो गया, 54 डिग्री। अब एंगल सी का मान इजी हो गया, क्या आ गया, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ठीक है, ये आसान बात हो गई। 10 में 4 गए, कितने बचे, 6। ऐसे ही कर लीजिए, 54 और 6 60 हो गए, 120 और बचे। ठीक है, बचे कि नहीं बचे, तो ये 126 डिग्री का कोण आ रहा है। ठीक है, 6 4 10, 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 1। ठीक है, 126 डिग्री बचा एंगल सी। वन में दूसरे सवाल का उत्तर 126 डिग्री लिखा हुआ है, तो उत्तर मिल गया। अब आप देखिए किस तरह से विश्लेषण चलेगा 6.1 में। ठीक है।